नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान सुब्रतो पॉल ने किया जिंक फुटबॉल अकादमी का दौरा। बोले, ग्रामीण अंचल में ऐसी सुविधाएं देख आश्चर्यचकित हो। मुस्लिम महिला ने रामायण में की पीएचडी। राजस्थान में संस्कृत की पहली मुस्लिम प्रोफेसर बनी। सटोरियों पर उदयपुर पुलिस का शिकंजा। शहर के 2 थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 30 से ज्यादा सटोरियों को दबोचा। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान और अर्जुन अवार्डी सुब्रतो पॉल के मुख्य आतिथ्य में शनिवार को जिंक फुटबॉल अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में उभरते फुटबॉलर्स को मैदान और अकादमिक उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही पॉल ने जिंक फुटबॉल के नए लोगों का भी अनावरण किया। इस अवसर पर हिंदुस्तान जिंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण मिश्रा उपस्थित थे। अतिथियों ने जिंक फुटबॉल अकादमी के 16 वर्षीय गोलकीपर साहिल पूनिया को सम्मानित किया, जिनका भारत की अंडर 17 टीम के गोलकीपर के रूप में चयन हुआ है। साथ ही अकादमी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। साहिल ने श्रीलंका में आयोजित SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप में ब्लू टाइगर्स के लिए खेलते हुए अपने अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पर सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार जीता। इसके बाद वह सऊदी अरब में 2023 FC अंडर 17 एशियाई कप क्वालिफाई में खेलने गए। इसके बाद वह सऊदी अरब में 2023 FC अंडर 17 एशियाई कप क्वालिफायर में खेलने गए। इसके अलावा अतिथियों ने जिंक फुटबॉल के खिलाड़ी सोनू हार्डू को राष्ट्रीय खेलो इंडिया कैंप में उनके सराहनीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया, जहां उन्हें शीर्ष एथलीट का पुरस्कार मिला। इस अवसर पर अकादमी के अन्य खिलाड़ी जिन्होंने अपनी बोर्ड परीक्षाओं में असाधारण प्रदर्शन किया, उन्हें भी सम्मानित किया गया। सुब्रतो पॉल ने कहा कि फुटबॉल अकादमी और यहाँ के सभी प्रतिभाशाली युवा फुटबॉलर्स से मिलना अद्भुत अनुभव है। हिंदुस्तान जिंक शिक्षा के साथ साथ जो सुविधाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान कर रहा है वह वास्तव में उल्लेखनीय है और अकादमी पृष्ठभूमि से होने के कारण मुझे व्यक्तिगत स्तर पर इसे देखना बहुत अच्छा लगता है। मैं इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं और चाहता हूं कि वे फुटबॉल के लिए मेरे द्वारा प्राप्त की गई सभी उपलब्धियों से अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचे। हिंदुस्तान जिंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण मिश्रा ने कहा कि यह हमारे लिए अविश्वसनीय रूप से गौरव का क्षण है कि हम जिंक फुटबॉल अकादमी के खिलाड़ियों को उनके उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए सम्मानित कर रहे हैं। मिश्रा ने सुब्रतो पॉल के साथ वेदांता जिंक फुटबॉल एंड स्पोर्ट्स फाउंडेशन के लिए हिंदुस्तान जिंक की नई ब्रांडिंग और लोगों का भी अनावरण किया। इस दौरान हिंदुस्तान जिंक की CSR हेड अनुपम निधि, ABU CEO जॉर्ज माइंस, विनोद कुमार सहित जिंक के अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। साहिल पुनिया गोलकीपर है, ये लकीली गोलकीपर है, लेकिन जैसे कोई भी बच्चा इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करेगा तो वो जिंक फुटबॉल एकेडमी को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा नहीं कि गोलकीपर रिप्रेजेंट करेगा। और मैं उसको बहुत से गुड विशेस देता हूँ कि आज वो अंडर 17 किया, कल 19 करेगा, फिर 23, फिर सीनियर इंडिया टीम को पार्टिसिपेट करेगा। और सिर्फ साहिल ही नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये जो फैसिलिटीज़ है इसको यूज़ करके और आगे बहुत सारे बच्चे अपने इंडिया के लिए खेलें और इंडियन फुटबॉल का जो फ्यूचर में डेवलप होगा वो जिंक फुटबॉल से बहुत प्यारा है। उदयपुर के संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सीनियर DI अंजुम आरा ने पुरानी सोच को नई दिशा दी है। उन्होंने RPSC परीक्षा देकर संस्कृत विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर की सूची में 21वां स्थान हासिल किया है। संस्कृत में PhD कर अंजुम आरा राजस्थान की पहली मुस्लिम प्रोफेसर बनी है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली अंजुम आरा ने इस बात को सच साबित किया है। उदयपुर के संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सीनियर DI अंजुम आरा ने पुरानी सोच को नई दिशा दी है। उन्होंने RPSC परीक्षा देकर संस्कृत विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर की सूची में 21वां स्थान हासिल किया है। संस्कृत में PhD कर अंजुम आरा राजस्थान की पहली मुस्लिम प्रोफेसर बनी है। राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय की पूर्व छात्रा अंजुम बताती है कि उनकी तीनों बहनें संस्कृत की छात्रा है। उन्होंने सीनियर सेकेंडरी तक संस्कृत की पढ़ाई वैकल्पिक विषय के रूप में की थी। संस्कृत कॉलेज में प्रवेश के असमंजस को तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर अवधेश कुमार मिश्र ने दूर किया।
कॉलेज में चल रहे नामांकन अभिवृद्धि अभियान के अंतर्गत डॉक्टर मिश्र अंजुम आरा के घर आए थे। उनके मार्गदर्शन करने पर अंजुम ने संस्कृत में करियर की संभावनाएं तलाशने का निर्णय लिया। अंजुम ने बताया कि हम 3 बहनें हैं, अन्य 2 संस्कृत में आचार्य हैं। छोटी बहन रुखसार बानो तृतीय श्रेणी शिक्षक है, जबकि उनकी बड़ी बहन दिव्यांग शबनम टोंक में रहती है। शबनम भी संस्कृत से आचार्य है। उन्होंने कहा कि उनके पिता और परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिला तभी वो यह मुकाम हासिल कर सकी है। अंजुम आरा ने बताया कि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। रामायण में पीएचडी करने के विषय पर उन्होंने कहा कि पीएचडी के दौरान मैंने पूरी रामायण पढ़ी, इसके अलावा मैंने कुरान को भी पूरा पढ़ा है, इसमें लिखी सही बातों को अपनाया है। हालांकि अंजुम ने यह भी कहा कि यह एक सामान्य बात है, उनके द्वारा ऐसा कोई विशेष कार्य नहीं किया गया है। और जो मेरे गुरुजन हैं अवधेश जी सर, चावला जी सर और इंद्र नारायण झा सर, इन तीनों का आशीर्वाद रहा और स्नेह रहा कि मैं इस पर और ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट बढ़ता गया। शुरुआत में थोड़ा डर लगा, लेकिन इन लोगों ने काफ़ी सहयोग किया और इतना अच्छा पढ़ाया कि मेरा इंटरेस्ट दुगना हो गया। और मैं निरंतर फिर इसमें मैंने आचार्य किया है, व्याकरण आचार्य, साहित्य आचार्य सब किया। उसके बाद फिर जब वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत पिछले 10 सालों से मैं अध्यापन कार्य कर रही हूँ, तो और उसके बाद मैंने अभी हाल ही में रामायण पर पीएचडी कार्य किया है, रिसर्च किया है। तो मुझे तो कहीं ऐसा नहीं लगा कि भाई रामायण में या कहीं ऐसा है, मुझे तो अच्छा लगा। और मैं हमारे जो परिवार का माहौल है वो भी हमें ऐसा कभी मुझे फील नहीं हुआ। मेरे पापा ने हमेशा मुझे अग्रसर किया है इस चीज़ के लिए कि भाई संस्कृत पढ़ना मतलब मुझे कभी जैसे लग रहा है लोगों को कि संस्कृत में मैं, पर मुझे नहीं लग रहा है, मुझे नॉर्मल ही लग रहा है कि हाँ संस्कृत भी नॉर्मल है कि मैंने किया तो कोई इतना बड़ा नहीं किया काम, पर ठीक है गुरुजनों के आशीर्वाद से रामायण पढ़ा है तो वहाँ पर मुझे कुछ भी गलत ऐसा नहीं लगा कि भाई उसके वजह से उसको नहीं पढ़ना चाहिए। और मैंने तो कुरान भी पढ़ा हुआ है, तो मेरे लिए तो दोनों ही अच्छी बातें सिखाने वाले पवित्र ग्रंथ के रूप में हैं। और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए और गुरुजनों के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। शनिवार को उदयपुर पुलिस सट्टे की पर्चियां काटने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन मोड में नजर आई। डीएसटी टीम ने शहर की धान मंडी और प्रतापनगर थाने के संयुक्त साझे में कार्रवाई करते हुए 30 से ज्यादा सटोरियों को गिरफ्तार किया। दरअसल उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शर्मा द्वारा शहर में अवैध कारोबार, जुआ, सट्टा की धरपकड़ हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत शनिवार को एसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर के निर्देश पर डीएसटी टीम ने धान मंडी और प्रतापनगर पुलिस के संयुक्त साझे से कार्रवाई करते हुए सट्टे की पर्चियां काट रहे 30 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल धान मंडी थाना पुलिस ने शनिवार को मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के नेहरू बाजार और तेबिया स्कूल के पास सट्टे की पर्चियां काटते हुए 21 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से लाखों का हिसाब भी बरामद किया है। इसी क्रम में डीएसटी टीम और प्रतापनगर थाना पुलिस ने मादड़ी स्थित एफसीआई गोदाम के पास कार्रवाई करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों ही कार्रवाई में आरोपियों को संबंधित थाने के सुपुर्द कर दिया गया है, जहां मामला दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान जारी है। जानकारी के अनुसार शहर में आगामी दिनों में भी इसी प्रकार सट्टे और जुए पर कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर के चित्रकूट नगर स्थित श्रीजी विश्वास संस्थान परिसर में शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, मिस वर्ल्ड की रनर अप रही सुमन राव और वृंदावन के महाराज कपिल देव ने महिलाओं के हाथों से निर्मित उत्पादों की श्रृंखला श्रीजी का समारोह के साथ आगाज किया। इसके साथ ही वहां मौजूद महिलाओं के चेहरे से आत्मविश्वास और खुशी झलक उठी। इन अतिथियों ने जब हस्त उत्पादों की श्रृंखला की मुक्त कंठ से तारीफ की तो इन्हें बनाने वाली महिलाओं की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष के कहने पर आयोजकों ने महिला अतिथियों, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, मिस वर्ल्ड रनर अप सुश्री राव के हाथों फीता कटवाया। बाद में सभी अतिथियों ने हस्त उत्पादों की श्रृंखला को निहारा और महिलाओं की ओर से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। श्रीजी के निदेशक शेखर कुमार ने बताया कि श्रीजी के तहत विश्वास संस्थान के सहयोग से परंपरागत तरीकों से हस्तकलाओं का बेहतर संयोजन और प्रमुखता से सूती कपड़े पर प्राकृतिक रंगों के प्रयोग से विभिन्न उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है। विश्वास संस्थान महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों पर पिछले 25 से भी अधिक वर्षों से काम कर रहा है। वह महिलाओं को विभिन्न स्तरों पर छंटनी कर उनके हुनर के अनुसार आजीविका के अवसर प्रदान कर रहा है।
जो महिलाएं आगे बढ़ने की चाह और कुछ सीखने का जुनून रखती है, उन्हें टेक्सटाइल वेस्ट से कपड़े की थैली सिलने का हुनर दिया जाता है। इससे वे अपने ही घर पर प्रतिदिन 200 से 250 रुपए तक कमाती है। यहाँ से अपना सफर शुरू कर बहुत सारी महिलाएं पैंट, शर्ट और काथा जैसी कलाओं के इस्तेमाल से उत्पादों को एक नया फ्लेवर देती है और उत्पाद जीवित हो उठता है। निदेशक इंदिरा मीणा ने बताया कि यहाँ से बहुत सी महिलाएं जो विभिन्न हस्तकलाओं में कुशल है, उन्हें विश्व स्तरीय संस्थाओं के बेहतरीन प्रशिक्षकों द्वारा क्षमतावर्धक पर कार्य कर उन्हें बेस्ट से बेटर बनाने में अपना योगदान देता है और ये महिलाएं बेहतरीन उत्पादों की श्रृंखला तैयार करती हैं। विश्वास और श्रीजी रॉयल मिलके महिलाओं के लिए, महिलाओं का एक वेंचर जो विश्वास संस्थान के साथ जो 25 सालों से जो महिलाएं जुड़ी हुई थी, उनको लेके एक एथनिक प्रोडक्ट बनाने का काम कर रही है, जिसमें नेचुरल डाई, नेचुरल प्रिंटिंग और ये है। और इसका शुभारंभ माननीय उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के द्वारा और सीपी जोशी साहब के सानिध्य में किया गया है। और सुमन राव जो मिस वर्ल्ड थी, उनको भी हम यहाँ लेके आए हैं। और ये जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनका एम्पावरमेंट और उन एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए ये प्रयास है विश्वास का कि महिलाओं में स्वावलंबन आए और वो विश्व के पटल पे भारत और मेवाड़ और राजस्थान का नाम रोशन करे और एक बड़ी महिलाओं की कंपनी के तौर पे खड़े हो, ताकि देश दुनिया कहे कि महिलाओं की एक बहुत बड़ी कंपनी कहाँ है, तो उसमें उदयपुर का नाम है। यहाँ पे हर तरह के प्रोडक्ट हैं और वो बिल्कुल नेचुरल कलर, डाई और नेचुरल कॉटन में है। और इसमें होम फर्निशिंग, वुमेन वेयर और मेंस वेयर के अलावा यूटिलिटी आइटम्स हैं जो कि ग्रामीण महिलाओं के द्वारा बनाई जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। कुमार मोटर्स इस दीपावली के सीजन में आप सभी ग्राहकों का हमारे प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए आपका धन्यवाद अर्पित करता है। सभी हीरो टू व्हीलर गाड़ियों के मिलने का एकमात्र स्थान और बिछीवाड़ा का जाना पहचाना नाम कुमार मोटर्स। यहाँ आपको मिलेगी हीरो टू व्हीलर गाड़ियों की विशाल एवं विस्तृत श्रृंखला आकर्षक रंगों में। त्योहार के सीजन में लाभ उठाए आकर्षक उपहारों के साथ आकर्षक स्कीम का 0% डाउन पेमेंट, आधार कार्ड से लोन, देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा मात्र 30 रुपए प्रति 1000 रुपए से EMI सुविधा, किसी भी गाड़ी पर नकद भुगतान पर 2100 रुपए का हाथों हाथ डिस्काउंट, एक्सचेंज पर 5000 का लाभ आदि। सभी हीरो गाड़ियों के पार्ट्स के साथ हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा गाड़ी की सर्विस और रिपेयरिंग का कार्य भी किया जाता है। इस दीपावली घर ले जाए हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल स्प्लेंडर प्लस, एक्सटेक, स्प्लेंडर सुपर एक्सटेक, हीरो प्लेजर स्कूटर, हीरो एक्सट्रीम, फाइनेंस और एक्सचेंज सुविधा के साथ। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए कुमार मोटर्स और ले जाए अपनी पसंद की हीरो गाड़ी। हमारा पता है नेशनल हाईवे 8, बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 9950954488 और 9983991111। उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है सन सिटी एवं धरती धन साकरोदा की सफलता के बाद गोल्डन फार्म सिटी मोड़ी में फार्म हाउस धमाका। अब फार्म हाउस का सपना होगा पूरा उदयपुर प्रॉपर्टी के साथ। गोल्डन फार्म सिटी
जिसमें है सभी सुविधाएं जो आपके इन्वेस्टमेंट को करें दुगना। गेटेड सोसाइटी के साथ क्रिकेट ग्राउंड, टेंट हाउस, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, वॉलीबॉल ग्राउंड, ये सभी सुविधाएं एक जगह एक साथ। आज ही सदस्यता लें उदयपुर प्रॉपर्टी की एवं मात्र 700 रुपए में ड्रॉ द्वारा 800 स्क्वायर फीट प्लॉट पाने का सुनहरा अवसर भी पाएं। आज ही संपर्क करें उदयपुर प्रॉपर्टी 212 समृद्धि कॉम्प्लेक्स, द्वितीय मंजिल, रेती स्टैंड, उदयपुर। दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आप सबका मनपसंद टू व्हीलर स्कूटर अब आपके शहर डूंगरपुर में। जी हाँ, वेस्पा टू व्हीलर जो है दुनिया का सबसे खूबसूरत और स्टाइलिश स्कूटर, जो आपको बना देगा अपना दीवाना। क्योंकि कीमत में किफायती और एवरेज में शानदार, राज मोटर्स लाया है ब्रांड में वेस्पा और अप्रीलिया के मॉडल में टू व्हीलर स्कूटर। स्पेशल ऑफर नवरात्रि और दीपावली के पावन पर्व पर गाड़ी खरीदने पर पाए 1 लाख का लोन बिना किसी ब्याज के, बिना किसी फाइल चार्ज के। तो आज ही बुक करवाए और ले जाए अपना मनपसंद वेस्पा स्कूटर। रोबोट निर्मित स्टील बॉडी, 3 वॉल्व टेक्नोलॉजी, कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम, शॉकर सिस्टम, हवाई जहाज की तरह, जिससे गड्ढों में बॉडी पर असर नहीं होता है। सेल्स एंड सर्विस की सुविधा और पार्ट्स की सुविधा भी उपलब्ध है। न्यूनतम डाउन पेमेंट में गाड़ी उपलब्ध है। हाथों हाथ फाइनेंस कंपनी द्वारा हमारी कंपनी का स्कूटर खरीदने पर बिना ब्याज और बिना फाइल चार्ज पर कम से कम समय में गाड़ी उपलब्ध है। हमारे यहाँ से हर नई गाड़ी पर 1 साल तक रोड सर्विस फ्री। 1 साल तक सर्विस फ्री। हमारे टू व्हीलर स्कूटी की बॉडी पूरी तरह मेटल की बनी हुई है और एक भाग में बनी हुई है। गाड़ी में कलर की वारंटी और इंजन की वारंटी 5 साल की है। इस गाड़ी में पेट्रोल टैंक 7.5 लीटर का बना हुआ है, जो कि दूसरी गाड़ियों में कम होता है। हर मॉडल में मनचाहा कलर उपलब्ध है। राज मोटर्स ने 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे करने पर डूंगरपुर वासियों का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन जताया। राज मोटर्स अपनी सेवाएं निरंतर डूंगरपुर वासियों को इसी तरह देता रहेगा। हमारा पता है राज मोटर्स, सागवाड़ा रोड, बिलड़ी, डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 7405535353 और 9414566791। जैन प्रॉपर्टी सभी प्रकार के यूआईटी कन्वर्टेड प्लॉट्स के क्रय विक्रय के लिए संपर्क करें। पिछले कई वर्षों से हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना जैन प्रॉपर्टी द्वारा पूरा किया गया है। अगर आपको प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट 60 फीट, 80 फीट, 100 फीट रोड पर घर, फार्म हाउस, दुकान आदि सेक्टर 14, सेक्टर 11, जीवन तारा, गोवर्धन विलास, सब्सिडी सेंटर, ट्रांसपोर्ट नगर, बलीचा, बीडीओ कॉलोनी, सेक्टर 17, दक्षिण विस्तार योजना, पन्ना धाई योजना, मानसरोवर, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के पास, नेला, जोगी तालाब, IIM बलीचा, तीतड़ी, आरकेपुरम, गोकुल विलेज, मेलड़ी माता मंदिर के आसपास खरीदने हैं तो एक बार हमसे संपर्क जरूर करें। सभी साइज के क्लियर टाइटल लोनेबल प्लॉट्स व मकान भी उपलब्ध हैं। प्रॉपर्टी का ख्याल आए तो जैन प्रॉपर्टी को याद करें। शॉप नंबर 9, त्रिमूर्ति अपार्टमेंट, 100 फीट रोड, गोवर्धन विलास, सेक्टर 14 नियर CA सर्कल, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828253255, 8890999255। हमारी वेबसाइट है propertydealerinudaypur.com। डूंगरपुर शहर के एकमात्र होंडा कंपनी के टू व्हीलर बाइक का विशाल शोरूम, जहां आपको मिलेगी होंडा कंपनी की शाइन बाइक और एक्टिवा 6G, एक्टिवा 125। जी हां, अब आपके शहर डूंगरपुर में संजय होंडा लाया है सभी ग्राहकों के लिए होंडा स्कूटर और मोटरसाइकिल की खरीद पर दिवाली विशेष ऑफर, जिसमें 1 लकी ड्रॉ कूपन दिया जाएगा, जिसमें पहला इनाम LED टीवी, दूसरा इनाम मिक्सर और तीसरा इनाम गैस चूल्हा रखा गया है। और प्रत्येक होंडा टू व्हीलर खरीद पर हेलमेट और गाड़ी कवर भी बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। हमारे यहाँ अनुभवी मैकेनिक द्वारा सर्विस एवं होंडा के पार्ट्स उपलब्ध है। बहुत ही कम ब्याज और फाइनेंस सुविधा के साथ आज ही ले जाए गाड़ी। इस दीपावली के शुभ अवसर पर अपनी होंडा गाड़ी बुक करवाने के लिए संपर्क करें
संजय ऑटो नियर राजश्री टॉकीज, महाराजा मार्केट, डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 9637870656 और 7742675706। नमस्कार, मैं संकल्प पखारिया आप सभी डूंगरपुर वासियों को संजय होंडा डूंगरपुर की तरफ से धनतेरस, दीपावली व लाभ पाचम की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे शोरूम पर पधारिए। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रविवार को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से होने वाली वनपाल परीक्षा आयोजित होगी। इसमें उदयपुर जिले के 250 सेंटर्स पर 2 पारी में 70,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में हिस्सा लेंगे। सूरजपुर स्थित राजकीय फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रवीण चतुर्वेदी ने बताया कि परीक्षा को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। पहली पारी सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, वहीं दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी। वहीं 12 और 13 नवंबर को वन रक्षक भर्ती परीक्षा होगी। चतुर्वेदी ने बताया कि वनपाल और वन रक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में घड़ी, चेन, अंगूठी, कान के टॉप्स, लॉकेट और किसी तरह के आभूषण पहनने पर पूर्णतया रोक रहेगी। इसके अलावा पर्स, हैंडबैग या डायरी लाने पर भी रोक है। अगर कोई अभ्यर्थी इनमें से कुछ लाता है तो उसे परीक्षा केंद्र से बाहर ही रखना होगा। मोबाइल, ब्लूटूथ या कैलकुलेटर भी नहीं ला सकते। अगर इसमें से कोई भी वस्तु अभ्यर्थी के पास मिली तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। समीर चतुर्वेदी, परीक्षा नियंत्रक, राजकीय फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर। केंद्र कोड 33-149 पर वनपाल सीधी परीक्षा 2020 की समस्त तैयारियां अभ्यर्थियों के बैठने से लेकर समस्त तरह की तैयारियों की यहां पे पूर्ति की गई है। प्रत्येक कक्ष में 24 अभ्यर्थियों की सिटिंग यानी बैठक व्यवस्था की गई है। परीक्षार्थियों के आने से लेकर उनकी सारी जो व्यवस्थाएं हैं उस हेतु उनकी फ्रिस्किंग और उनकी आंतरिक जांच, इस हेतु अपन ने फ्लाइंग आंतरिक सुरक्षा दल का गठन किया है। इसके अलावा परीक्षार्थियों के लिए समस्त प्रकार की पानी की व्यवस्था और फ्रिस्किंग के बाद उनको मुख्य रूप से परीक्षार्थियों को अपने साथ ई प्रवेश पत्र और एक अपना मूल फोटो युक्त आईडी लेके परीक्षा में प्रवेश करना है। बाकी समस्त व्यवस्था अपने केंद्र के स्तर पर कर ली गई है। अपने राजकीय फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय में 504 अभ्यर्थियों के लिए बैठक व्यवस्था है। उस हेतु सभी कक्षों में सिटिंग प्लान, अपना सिटिंग व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है और इस केंद्र पर आने वाले सभी अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हो, इस हेतु अपने विद्यालय परिसर में 3 और 4 जगह पर उनके रूम चार्ट, इसके अलावा उनके अभ्यर्थियों के रोल नंबर की व्यवस्था की गई है, जिससे कि परीक्षार्थी विद्यालय परिसर में प्रवेश करते उसको अपने कक्ष का स्थान और जगह, इसके अलावा प्रत्येक रूम में 2 अभिजागरों की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि एक अभिजागर रूम के गेट पर परीक्षार्थियों के ई प्रवेश पत्र और उनके फोटो युक्त आईडी की जांच करेगा और दूसरा जो आपका वीक्षक है वो प्रत्येक अभ्यर्थियों को उनका प्रवेश पत्र देखते हुए और उनके फोटो मिलान करते हुए उनकी बैठक व्यवस्था करेगा। इस प्रकार इस केंद्र पर जो कल सुबह 10 से लगा के 12 बजे तक और शाम की पारी में सेकंड पारी में 2:30 बजे से 4:30 बजे तक
अपनी जो बैठक व्यवस्था और जो परीक्षा की संपूर्ण व्यवस्थाओं को पूर्ण कर लिया गया है। परीक्षार्थियों से मुख्य रूप से निवेदन है कि वो आधा घंटे पूर्व अपने केंद्र पर पहुंच जाएं, क्योंकि आधा घंटा पूर्व केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा और अपने साथ वो केवल 3 चीज़ लेके आवे, जिसमें कि एक उनका ई प्रवेश पत्र, दूसरा उसके साथ फोटो युक्त उनका मूल आईडी और तीसरा एक फ़ोटो और एक ट्रांसपेरेंट बॉल पेन। इसके अलावा कोई भी अन्य अवांछित सामग्री लेके परीक्षा केंद्र पर, जैसे मोबाइल, कैलकुलेटर और हाफ आस्तीन की आपकी शर्ट और जूते मोजे प्रत्येक अभ्यर्थी से कक्ष के बाहर खुलवा लिए जाएंगे। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्थाओं की गहनता से जांच करते हुए कर्मचारी चयन आयोग जयपुर द्वारा दिए गए समस्त निर्देशों की स्थानीय फतेह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर सभी व्यवस्थाओं को पूर्ण किया गया। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर और सलीला संस्थान सलूम्बर के साझे में शनिवार से राजस्थान कृषि महाविद्यालय में बाल साहित्य के विधागत लेखन पर 6 सत्रों में संगोष्ठी शुरू हुई। इसका उद्घाटन शनिवार को प्रसार शिक्षा निदेशालय के सभागार में पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा और एमपीयूएटी के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक के आतिथ्य में हुआ। पहले दिन 2 पत्र वाचन संगोष्ठी आयोजित हुई। दोपहर 3 से 4 बजे तक समकालीन बाल कथा साहित्य का वर्गीकरण पर श्रीगंगानगर के डॉक्टर के ने आशु पत्र वाचन किया। इस सत्र के मुख्य अतिथि डॉक्टर भेरूलाल गर्ग और अध्यक्षता चित्रा फाउंडेशन के राजकुमार जैन ने की। इसके बाद 4:30 बजे से 5:30 बजे तक विविधता भरे बाल उपन्यास विषय पर पत्र वाचन हुए। इस दौरान कई दिग्गज बाल साहित्यकार कार्यक्रम में मौजूद रहे। मैं डॉक्टर विमला भंडारी, सलीला संस्था सलूम्बर की अध्यक्ष, राजस्थान साहित्य अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में हमारा यह 13वां बाल साहित्यकार सम्मेलन हो रहा है। 12 साहित्यकार सम्मेलन सलूम्बर में हो चुके हैं और 13वां इस बार उदयपुर में रखा है। इसका जो केंद्रीय विषय है वो बाल साहित्य में विधागत लेखन की विशेषताओं पर है, जिसमें 3 सत्र पत्रवाचन के होंगे विभिन्न विषयों पर और 1 सत्र समीक्षा का होगा। जो लोकार्पित पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें इस दौरान होगी उद्घाटन सत्र में और समापन सत्र में, तो उनकी समीक्षाओं का 1 सत्र है। इस तरह से हम पूरे 2 दिन बाल साहित्य पर विचार विमर्श करेंगे कि वर्तमान स्थिति के अंदर बच्चों तक बाल साहित्य कैसे पहुंचा जाए, उन्हें कैसे बाल साहित्य से जोड़ा जाए, क्योंकि बिना बाल साहित्य के बच्चों का मानसिक विकास संभव नहीं है। हमें यदि उन्हें संवेदनशील, जिम्मेदार और स्वस्थ मानसिकता वाले मनुष्य बनाने हैं तो हमें उनको बाल साहित्य से जोड़ना होगा। कौन लोग भाग ले रहे हैं मैडम? आप 14 जिलों से बाल साहित्यकार यहाँ पर आए हैं और लगभग 25 संभागी बाहर से यहाँ जुड़े हैं। उदयपुर के लोग जुड़े हैं यहाँ से। गुरु नानक जयंती के मौके पर 11 दिन से निकाली जा रही प्रभात फेरी का सेक्टर 11 स्थित गुरुद्वारे में समापन हुआ। सिख समाज गुरुद्वारा सेक्टर 11 के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह सोनी ने बताया कि सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में पिछले 11 दिन से निकल रही प्रभात फेरी का शनिवार को आखिरी दिन था। इस दौरान सेक्टर 11 स्थित गुरुद्वारे से प्रभात फेरी निकली, जो करीब 1.5 घंटे की फेरी के बाद पुनः गुरुद्वारे पहुंची। साथ ही इस मौके पर आज 225 से 250 संगत शामिल हुई और शबद कीर्तन कर कॉलोनी का फेरा लगाया। गुरु नानक की जयंती के मौके पर रविवार को नगर कीर्तन हिरण मंदिर सेक्टर 11 से दोपहर 2 बजे शुरू होकर सेक्टर 14 स्थित गुरुद्वारे जाएगा। इस दौरान रास्ते पर उदयपुर के सभी गुरुद्वारों द्वारा स्वागत गेट लगाए गए हैं और संगत के लिए चाय, नाश्ते और पानी के स्टॉल्स भी लगाई जाएगी। सेक्टर 14 स्थित गुरुद्वारे में नगर कीर्तन की समाप्ति के बाद गुरु का अटूट लंगर वर्तेगा। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। अलौकिक, अद्भुत, अद्वितीय, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का निर्माण तत्पदम उपवन द्वारा नाथोद्वारा में किया गया है।
10 वर्षों के अथक परिश्रम से हजारों लोगों की मेहनत, सैकड़ों टन स्टील और कंक्रीट से निर्मित यह प्रतिमा आज पूरे विश्व में लोकप्रिय है। 250 वर्षों तक अक्षुण्ण रहने वाली यह 369 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा न सिर्फ मनुष्य की अटूट आस्था का प्रतीक है, वरन यह उदाहरण है कि विश्वास से बढ़कर इस संसार में और कुछ नहीं। विश्व भर में भगवान शिव की यह अकेली व अनूठी प्रतिमा है, जहां भगवान शिव सौम्य भाव में विराजमान हैं। नाथद्वारा नगर को विश्व के मानचित्र पर उकेरने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने और सैकड़ों लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न करने व पर्यटन की संभावना को विकसित करने में विश्वास स्वरूपम मील का पत्थर सिद्ध होगा। विश्व में अद्वितीय इस प्रतिमा में आस्था, ध्यान, मनोरंजन, खेलों का पूरा प्रबंध किया गया है। आधुनिक तकनीक युक्त प्रोजेक्शन मैपिंग के माध्यम से शिव प्रतिमा पर शिव से संबंधित कथाएं दिखाई जाएंगी। चरण वंदना, जलाभिषेक, 280 फीट से 270 फीट तक निर्मित गिलास गैलरी से अरावली पर्वतमाला का मनोहारी दृश्य, जिप लाइन, बंजी जंपिंग जैसे रोमांचकारी खेल हर वर्ग के पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। शिव की इस अद्वितीय प्रतिमा का लोकार्पण मुरारी बापू द्वारा 29 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक राम कथा का गायन कर नाथद्वारा में किया जा रहा है। धमाका 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 दीपावली और धनतेरस के पावन पर्व पर आपके शहर डूंगरपुर में ओकाया लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर स्कूटर, जिसमें आपको मिलेगा एक से एक मॉडल में स्कूटर, एक बार चार्जिंग में चलने की रेंज। ओकाया फास्ट F4 140-160 किलोमीटर, ओकाया फास्ट F2B 85 किलोमीटर, ओकाया फ्रीडम एंड क्लासिक 60 से 70 किलोमीटर। आधुनिक बैटरी लिथियम फेरोफोस्फेट से बनी हुई, जिसमें आग लगने का खतरा नहीं। बैटरी और मोटर की 3 साल की वारंटी। नो RTO, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन, इको फ्रेंडली। फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है और 10,000 से 15,000 तक की गवर्नमेंट सब्सिडी। तो आज ही बुक करवाए। ओकाया 2-व्हीलर स्कूटर स्पेशल ऑफर नवरात्रि दीपावली के अवसर पर 2500 रुपए कैश डिस्काउंट, साथ ही पाए गाड़ी की एसेसरीज एवं हेलमेट एकदम फ्री। अपनी ओकाया बुक करने के लिए संपर्क करें DMP एंटरप्राइजेज, अपोजिट बिलडी गवर्नमेंट स्कूल, शॉप नंबर 3 and 4, सागवारा रोड, बिलडी, डूंगरपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 9116903066। वेलकम टू DMP एंटरप्राइज ओकाया शोरूम डूंगरपुर। सबसे पहले सबको डूंगरपुर वासियों को हमारी तरफ से नवरात्रि और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे इधर 31 साल कंपनी ओकाया के 4 मॉडल अवेलेबल है, जिसमें ओकाया फास्टर टॉप मॉडल है जो 1 टाइम चार्जिंग 160 किलोमीटर की रेंज है, और दूसरे जो मॉडल है फास्टर 2B जो 1 टाइम चार्जिंग 85 की रेंज है, और दूसरे जो 2 मॉडल है क्लासिक और फ्रीडम जो 1 टाइम चार्ज में 60 to 70 एवरेज देती है। और अगर आपको ये व्हीकल लेने चाहते हो तो हमारे शोरूम की अवश्य मुलाकात कीजिए। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट,
सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। नमस्ते, मैं हुसैन घीवाला सांची ग्रुप से। यहाँ कहते हुए आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सांची ग्रुप में 5000 से ज़्यादा फैमिली हमारे साथ में जुड़ी हुई है। उन्हीं में से एक डॉक्टर गोविंद जी मालविया साहब अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करेंगे। नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि सांची ग्रुप अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वेल सेटल्ड ग्रुप है और कंस्ट्रक्शन लाइन के मामले में और स्पेशली बिल्डिंग्स के मामले में इनका काफ़ी ख्याति और नाम है। और इसी सिलसिले में मेरी एक बार जो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद में मेरी बात हुई थी हुसैन सर से और उन्होंने और उनकी टीम ने काफ़ी कोऑपरेट किया और उसके बाद में हमने साइट विजिट्स की और साइट्स में मुझे ड्रीम हाउस काफ़ी पसंद आया। हालांकि इनकी बिल्डिंग्स वगैरह उससे भी बड़ी शानदार थी, वेल लोकेटेड कह सकते हैं हम, प्रकृति की गोद में सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट रहा यहाँ पर। साथ ही साथ हमने देखा कि यहाँ पर नज़दीक में काफ़ी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, लाइक इंटरनेशनल स्टेडियम्स का भी प्रावधान है। साथ ही साथ नेशनल हाईवेज़ भी बन रहा है जो कि गोल्डन कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है, जो उधर से ही निकल रहा है। और उमरडा रेलवे लाइन भी काफ़ी नज़दीक है और कनेक्टिविटी के मामले में भी काफ़ी शानदार हैं, वेल लोकेटेड हैं, अच्छे बजट में हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि इससे बेहतर ऑप्शंस उदयपुर जैसे सिटी में कोई हो नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में सबको एक बार सांची ग्रुप के इस प्रोजेक्ट पर विजिट करना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि वास्तव में दूसरे जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं या साइट्स हैं उससे कई गुना बेटर इनके कंस्ट्रक्शन हैं। और टीम तो वैसे शानदार है ही है, विशेष तौर से हुसैन सर और हमारे जितेंद्र जी सर, जिन्होंने मुझे हर कदम पर हर चीज़ में, चाहे वो बैंक का जो लोन का मामला हो या फिर प्रॉपर्टी के लीगलिटी का मामला हो, उसमें हर तरह से मुझे कोऑपरेट किया। मेरे परिवार को भी काफ़ी कंफर्टेबल लगा, स्पेशली मेरी वाइफ को तो ये जो है साइट्स काफ़ी अट्रैक्टिव लगी और आसपास में शानदार हरे भरे पहाड़, ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। तो निश्चित तौर पर आपको भी एक बार विज़िट करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल सुझाव है आपसे। तो यही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ। आप एक बार देखेंगे तो वास्तव में मैंने जो कहा है उससे आपको डबल ही नजर आएगा। धन्यवाद। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।